लोकसभा इलेक्शन 2024 के रिजल्ट आ चुके हैं। फाइनली उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जादू चल चुका है और बीजेपी को मिली है बहुत बड़ी शिकस्त। इस बार भी इंडिया अलायंस को बहुमत नहीं मिल पाया है, लेकिन बीजेपी को भी बहुमत नहीं मिल पाया है। लेकिन बीजेपी चाहे तो गठबंधन बना के दोबारा सत्ता में आ सकता है और कांग्रेस को फिर से हार मिलेगा। आखिर कांग्रेस कहाँ चुकी है? बिहार और गुजरात में सीटें क्यों नहीं मिली? आइए समझते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो बात करते हैं कांग्रेस ने जहाँ जहाँ कमाल किया है। सबसे पहले तो आता है उत्तर प्रदेश, जहाँ पे 80 सीटें, 80 सीटों में से 43 सीटें इंडिया अलायंस ने अपने नाम कर लिया है। इसमें सबसे बड़ा योगदान समाजवादी पार्टी का रहा है। वही समाजवादी पार्टी है जो पिछली बार की इलेक्शन में केवल 5 सीटें ही जीत पाई थी, लेकिन इस बार तो कमाल कर दिया, 37 सीटों पे अपना हक जमा लिया और बीजेपी को करारा जवाब दिया जो पिछली बार 62 सीटें जीती थी, इस बार 33 पे ही सिमट गई है। इस तरह 80 सीटों में से 43 सीटें इंडिया अलायंस के पास आई और 35 सीटें एनडीए के पास गया और 2 अदर में गया। अब दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, जहाँ पे 48 लोकसभा की सीटें हैं। पिछली बार कांग्रेस यहाँ केवल 1 सीट पाई थी, लेकिन इस बार 13 सीट पाई है और पूरे इंडिया गठबंधन का मिला ले तो ये 30 से भी अधिक तक पहुंच जाता है। और वहीं बीजेपी को 14 सीटों का लॉस हुआ है, इस बार केवल 9 सीट ही जीत पाई है। और बात करें पंजाब का, तो पंजाब में बीजेपी का तो खाता ही नहीं खुला। पंजाब में कुल 13 सीटें हैं, जिसमें से 7 सीट कांग्रेस को मिला और 3 आम आदमी पार्टी को, और बचे हुए अन्य दल को मिल गए। अब बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना में 17 सीटें हैं, जिसमें से 8 सीट कांग्रेस को और 8 सीट बीजेपी को मिला और 1 अन्य दल। और अब बात करें राजस्थान की, जो कि बीजेपी का कड़ माना जाता था, वो तो यूपी भी माना जाता, लेकिन अब बीजेपी का कड़ टूट चुका है। राजस्थान में 25 सीटें हैं, जिसमें से 14 सीटें बीजेपी को मिली और 8 सीटें कांग्रेस को। तो इसी तरह मिला जुला के इंडिया अलायंस ने 232 सीटें पाई है और एनडीए अलायंस ने 292 सीटें पाई हैं। लेकिन ये आंकड़ा बदल भी सकता है। अगर नीतीश बाबू और नायडू साहब बदल जाएं और इंडिया अलायंस को ज्वाइन कर लें तो इंडिया अलायंस की सरकार केंद्र में बन सकती है। पर इस बार नहीं लगता नीतीश बाबू बदलेंगे, क्योंकि अभी जल्द ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। तो बहुत मुश्किल है इंडिया अलायंस का सरकार बनाना, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अब बात कर लेते हैं इंडिया अलायंस 232 के आंकड़े पे रुक क्यों गई। मेरे ख्याल से इसे और आगे जाना था और जाती भी, अगर ये लोग गुजरात और बिहार ध्यान दिए होते तो। गुजरात में तो कांग्रेस की तरफ से पूरा सन्नाटा छाया हुआ था, ना ही कोई प्रचार, ना ही कोई भाषण। ऐसा लग रहा था कि जैसे गुजरात से इन लोग का कोई उम्मीद ही नहीं है। और यही हाल बिहार में भी था। बिहार में भी ये लोग थोड़ा भी ध्यान नहीं दिए। अगर ध्यान दिए होते तो शायद बिहार की आधी सीटें इनके पास होती और आज केंद्र में सरकार बनाते हुए दिखते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलिए, पर उत्तर प्रदेश में तो इन लोगों ने कमाल कर दिया। ये लोग ऐसी परिस्थिति में लड़े हैं जब सिर्फ धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा था, तब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर मुद्दों पे बात की और मुद्दों पे वोट मांगा। अखिलेश यादव के लिए एक अवसर बन चुका है 2027 के मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा संभावना है कि समाजवादी पार्टी 2027 में मुख्यमंत्री का इलेक्शन जीत जाएगी और अखिलेश यादव दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे यूपी के। आपको क्या लगता है? फटाफट से कमेंट करके बताओ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, के बाद ही जाना। कमेंट करके बताना ज़रूर यूपी का सीएम कौन बनेगा।